सत्संग सिमरण सेवा करके, संतों का सानिध्य लेकर के, सांसों सांस सिमरण करके, हर कवड़ों का अनुभव लेते हुए 10वें द्वार की बारी को लांघ करके जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसा हम राम जी महाराज से अरदास और विनती करते हैं। और जो गर्भ में हमने क्या कॉल किया था, इस धरा धरती पर आने से पहले उस ससुर परमात्मा को क्या वचन दे करके आए थे, तो उन्हीं वचन को फॉलो करना है, हमें निभाना है। उनके वचनों के ऊपर हमें खरा उतरना है, ना कि माया के आड़ कंपाड़ में रचमच होकर के अपनी इस मनुष्य देह को ऐसे ही व्यर्थ में गंवाना है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से आज अपन जगत के सभी नर नारियों को क्या समझा रहे कि गुरु सादाता को नहीं, तीन लोक के माय, करता को सुख राम के, सतगुरु दिया बताए। कि 3 लोक 14 भवन में और 3 ब्रह्म के 13 लोक, सतगुरु के समान कोई दातार नहीं है इस धरा धरती में। क्योंकि उस सतगुरु जी महाराज ने उस कर्ता राम जी महाराज को हमारे इस घट के अंदर ही प्रकट कर दिया। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमें केवल संतों का शरणा मिला। लेकिन आज अगर अपन देखें तो जगत किधर भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ अटक रहा है और कहाँ लटक रहा है। संसारियों के अगर हालात देखें तो जैसे महाराज ने साथ में फरमाया कि मोकू दया तुम्हारी है, तो वास्तव में दया आती है कि क्या होगा आप सबों का, कैसे भवसागर से आप तीरोगे। जो परमात्मा साईं राम जी महाराज तुम्हारे घट के अंदर डोल रहा है, तुम्हारे घट के अंदर विराजमान है, उस परमात्मा को तुम बाहर मंदिरों में, मूर्तियों में, आन उपासनाओं में, व्रत में, तीर्थों पर तुम ढूंढते हो। अरे वहां परमात्मा राम जी महाराज नहीं है, वो राम जी तो, वो साईं तो तुम्हारे घट के अंदर है। वो तो तुम अगर चाहो तो कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। सतस्वरूपी संतों से भेद विधि जान करके तुम घर के अंदर बैठ करके इस घट के अंदर उस परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसा भारी दे दिया है उस परमात्मा ने, और सिर्फ उस परमात्मा से मिलने के लिए ही दिया गया। लेकिन हम इस भारी अनमोल देह को खाने पीने, ऐश मौज आराम मस्ती में, डोल डगरा में नाच रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से हम सबको चेता रहे, समझा रहे, और जो कॉल करार करके आए उसको फिर से याद दिला रहे कि चावदे तीनों लोक में सब माँ का धन होए, सो करता सुख राम के, गुरु बगसिया मोए। के 3 लोक 14 भवन, ये सारा धन किसका है? उस कर्ता परमात्मा साईं राम जी महाराज का, उस अनगढ़ अविनाशी उस परमात्मा का ही रचाया गया ये के सब कुछ उन्हीं का आधार है। धरती आकाश पाताल ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 3 ब्रह्म के 13 लोग सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो वो धनवान करता ये सारा सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि सो करता सुखराम के, गुरु बगसिया मोय। लेकिन मेरे सतगुरु जी महाराज इतने पावरफुल है कि उस धनवान कर्ता को ही मेरे घट के अंदर प्रकट कर दिया, अर्थात उस सत्सबद को मेरे घट के अंदर प्रकट कर दिया। जब मैं तन मन से सरेंडर हो गया, अपने आप को सतगुरु जी महाराज के सामने मैंने समर्पण कर दिया, उस समय जैसे कहते हैं ना
कि राजा वीर को वीरता प्राप्त करने के बाद उसको जागीर देता है, बख्शिश करता है। वैसे ही सतगुरु जी महाराज के सामने जब मैं सरेंडर हुआ, अपना तन मन सौंपा, तो सतगुरु जी महाराज ने उस धनवान कर्ता को मेरे गट के अंदर प्रकट कर दिया। अब जब वो साईं परमात्मा गट के अंदर प्रकट कर दिया तो फिर कहाँ कमी रह गई? कुछ कमी नहीं है, माला माल हो गए। हमको क्या चाहिए था? बस वही चाहिए था और वही चीज हमको मिल गई। सब कुछ पा लिया हमने। सत्सबद नैनछर निजनाम, ये कुदरत कला अपने गट के अंदर प्रकट हो गई तो समझ लो अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि वो सत्सबद, वो नैनछर, वो निजनाम ही हमें अमर लोक की प्राप्ति कराएगा। बाहर के शरीरधारी सतगुरु जी महाराज के प्रति भाव रखते, उनको अपना निजमन सौंपते, तो वो अंदर में घट में सत्सबद उस कुदरत कला को प्रकट कर देते हैं। और वो कुदरत कला जब प्रकट होती है तो क्या होता है? गुरु महाराज ने फरमाया है कि वे मिलिया हरि जन आणी, ओ वे मिलिया हरि जन आणी, ओ ज्या परम पद गत जानी, ओ वे मिलिया हरि जन आणी, ओ वे मिलिया हरि जन आणी, ओ ज्या परम पद गत जानी, ओ वे मिलिया भरम सब जावे, ओ वे मिलिया भरम सब जावे, ओ प्राण बहुत सुख पावे, ओ वे आदि अंत का होरी, ओ वे आदि अंत का होरी, ओ भिन्न भिन्न काया होरी, ओ वे सा शिवरण जाने, ओ वे सा शिवरण जाने, ओ तासोई ब्रह्म बखाने, ओ वे उलट पीछ में को जावे, ओ वे उलट पीछ में को जावे, ओ वे बंकनाल रस
कलिकाली सतगुरु जी महाराज की जब दिल की दया की लहर होती है तो नेचर रूपी सतगुरु जी महाराज इस घट के अंदर प्रकट होते हैं। सब भी उसी का ही प्रार्थना रहता है, सब उन्हीं का ही प्रार्थना रहता है। और जैसे जैसे हम भजन करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और भारी बुद्धि और भारी समझ बन जाती है। वे मिलिया भरम सब जाए हो, प्राण बहुत सुख पाए, सारे भरम मिट जाते। वे आद अंत का खोजी हो, वहाँ भिन्न भिन्न काया खोजी हो। शरीर के एक एक अंग नाड़ी नाड़ी रग रग रोम रोम में वो उजाला वो प्रकाश होने लग जाता है। एक एक नाड़ी नाड़ी की खोज कुदरती होने लग जाती है। ऐसी भारी सतगुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है। राम नाम की साधना करने से, सतरूपी संतों का सानिध्य लेने से, उनकी शरणागति में आने से और गुरु महाराज ने क्या कहा कि वे राम भजन हितकारी हो, जहाँ सूरत गिगर जिस धारी हो, वे उलट पीछे मुख ध्यावे हो, वे भक्त नाड़ रस। तो सत्संग का प्रार्थना वो कुदरती अपने आप मार्गदर्शन करता रहता है। वे अणवे वाणी बोले हो, ज्ञान भंडार वे खोले हो। कलिकाली सतगुरु जी महाराज तो अणवे वाणी बांटते थे, लेकिन जब सत्संग नैनचर शिष्य के घट में प्रकट करा देते, सत्संग के प्रताप से वो शिष्य भी सतगुरु जी महाराज की तरह वो अणवे वचन महाराज की अणवे की प्रवानी बोलना शुरू कर देते। वे साथ साथ कछु नहीं लाके वो निर्भय हरिपद भागते हो, किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य रहता ही नहीं। ऐसी बारी सतगुरु जी महाराज की कृपा हो जाती। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जब दे तीनों लोक में सब का धन होए, तो करता सुख राम के गोरा भगतिया मोए। ऐसी बारी भक्ति करी सतगुरु जी महाराज ने उस साईं परमात्मा को घर के अंदर प्रकट कर दिया के दिया वेद संहितले राम नाम तत्सार, यहाँ बिन सब गुण और है, सो सब माथे मार। के दिया वेद संहितले राम नाम तत्सार, यहाँ बिन सब गुण और है, सो सब माथे मार। के दिया वेद सहित सतगुरु जी महाराज ने वेद सहित ज्ञान बताया, आज्ञा सहित वो भेद बताया। गुरु महाराज को सिमरन करने से पहले वो साक्ष्य बोलना शुरू कर दिया। किसी की भी आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने साक्षात आज्ञा फरमा दी और फिर भी हम किसी जीवों का अगर भ्रम रहता है हमारे अंदर कि मेरा मन पतिता नहीं है और मुझे संतों से आज्ञा लेकर के फिर भजन करूं, तो वो सतगुरु की संत भी हमारे सामने विराजमान। आज सारी बातें हमारे पक्ष की है। ऐसी भारी सतगुरु साहिब राम जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं है। कृपा में कोई कमी कसर नहीं है। कमी कसर है तो हमारे अंदर, हमारी कमियों को, हमारी कसर को बाहर निकालो। ये दिया वेद संहितले राम नाम तत्सार। सतगुरु जी महाराज ने मुझे आज्ञा सहित भेद फरमाया, राम नाम तत्सार। सब ज्ञान का सार निचोड़ करके संपूर्ण वाणी जी महाराज का सार जो तत्व है, वो तत्व मेरे सतगुरु जी महाराज ने मुझे दे दिया, वो भेद समझा दिया। सांस ओ सांस कहे हरि नाम, पीरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मारे उकाऊ छाती, नाड़ समीसड़ राखत ना
सुख राम करे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप सुजोत जले वाती। ये भेद देवी जी महाराज ने हम सबके सामने और हमेशा ही बढ़िया से अच्छे से उस भेद विधि को हमें समझाते हुए, इतना तो शायद अच्छे से मैं तो समझा ही नहीं पाऊंगी। और आज्ञा भी फरमा दी महाराज ने कि मुख से आते जाते श्वास में ये रचना राम भजन पूरी। ये रचना जो जीव दी है सिर्फ और सिर्फ राम भजन के लिए दी है। ये सिमरो वेग बिना मन कीजे, सतगुरु आज्ञा कीजे। सांसों सांस रटो रसना, राम भजन को दीनी। जल्दी से सिमरो, विलंब नहीं, देरी मत करो। सांस सांस रटो रसना, राम भजन को दीनी। राम भजने के लिए रचना दी है, ना कि जगत की लपालप करने के लिए दी है। इसलिए इस रचना का सदुपयोग करो, इस जीविया का सदुपयोग करो। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए ये इतना भारी देह दिया गया है, ये रचना दी गई है। इसीलिए फालतू की व्यर्थ की पंचायतियों में नहीं पड़ते हुए धारोधार सुनीता के साथ में राम नाम की साधना करके इसी जन्म में हमें अमर लोक की प्राप्ति करनी है। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर भी जब हम भक्ति में बैठ जाते हैं, उतर जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तो हमारा तिरना निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। ऐसा भारी हमारा ये ज्ञान है, महाराज की सदा का पराक्रम है कि दिया वेद सही चले, राम नाम तत्सार। यहाँ पे सब गुण और है, से सब माथे मार। इस तत्सार के अलावा जगत का जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान झूठा है। महाराज फरमाया तुम्हें तुझ सुखों की प्राप्ति जरूर हो सकती है, फल पत्ती मिल सकती है, लेकिन गर्व न छूटे कोई। तुम्हारा जन्मना और मरना नहीं मिटेगा, तुम्हारी लत 84 नहीं मिटने वाली है, जो युगान युगों से महामारी से पीड़ित है। आज हमें सबसे बड़ा भारी रोग क्या लगा हुआ है? ये 84 का रोग सबसे बड़ा भारी रोग है। सोचो, विचार करो, सर्दी जुकाम हो जाता है, छोटी सी तकलीफ में हमको सहन नहीं होता है, तो वो 84 का रोग हम कैसे काटेंगे? कभी गाय कुत्ता भैंस बिल्ली की धूल में जा करके वहीं से तो आए, फिर अगर भजन नहीं किया, अमर लोक की प्राप्ति नहीं की, तो फिर से दोबारा उसी में जाने की तैयारी कर रहे। इसीलिए आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ने कर्ता यानी केवल राम नाम को 84 लाख योनि से पार होने का तत्सार जो अखंडित ध्वनि है, उसका भेद मेरे सतगुरु जी महाराज ने मुझे दे दिया और हम सबको भी दिया गया है। महाराज लाए एक पद में, कहानी हारे नावे सब नावे
वाये सबद बकवाद तजिए, वाये सबद बकवाद तजी, सतगुरु ज्ञान विचार, सतगुरु ज्ञान विचार, हरे प्राणिया रे नावे गो तते सार, नावे गो निर्गुण मीना सब नावे सारा, निर्गुण ना सब नावे सारा, सबे कार विचार, सबे कार विचार, सुर गुण नावे अनेक युग में, सुर गुण नावे अनेक युग, बिन लेके बिन पार, बिन लेके पार, प्राणिया रे नावे गो तत सार, इसलिए बंदया सदगुरु सुभाष जी महाराज हम सभी को फरमा रहे, समझा रहे, चेता रहे कि अरे प्राणियों नाव गो तत्सार, कि दिया वेद सहित ले राम नाम तत्सार, यहाँ में सब गुण और सो सब माते मान। सतगुरु जी महाराज का दिया हुआ तत्व नाम जो सार है वही सार है, उसी से तुम्हारा परम मोक्ष होगा। यहाँ में सब गुण और है, सब सब माते मान। इस तत्व सार के अलावा जगत में जितना भी ज्ञान ज्ञान है, अगर अपन धारण करेंगे तो हमारे सिर के ऊपर ये 84 का वन है, ये हमारा जन्मना और मरना कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सारी भक्तियां झूठ है। प्राणिया रे नाव गो तत्सार, निर्गुण बिना सब नाव सारा, सबे काल की चाल। ये राम नाम सतगुरु जी महाराज का दिया हुआ ये तत्व सार ही सच्चा है, यही हमें अमर लोक की प्राप्ति कराएगी। निर्गुण बिना सब नाव सारा, सबे काल की चाल। इस नाम के अलावा जितने भी संसार में नाव, जितने भी मंत्र है, जितना भी ज्ञान है, वो सब काल के मुख में ले जाने वाले, सारी भक्तियां काल के मुख में ले जाने वाली तत्व सार भक्ति की सार है। निर्गुण नाव अनेक, सुरगुण नाव अनेक युग में। जगत में खूब सारा ज्ञान है, अनेक भक्तियां है, खूब सारा ज्ञान है, बिन लेखे बिन पार, जिसका कोई द्वार पार नहीं, ऐसा ज्ञान है संसार। लेकिन शत्रु की संतों के द्वारा दिया गया जो तत्सार, जो राम नाम है, उसकी बराबरी 3 लोक 14 बाणों में कोई भी नहीं कर सकता। उसी से काल करेगा। आदि भक्तियों का ज्ञान धारण करने से, मंत्र धारण करने से गुरु महाराज फरमाए कि तुम काल से मुक्त कभी नहीं होगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कल फूका गुरु आन तजरे, कल के गुरुओं का त्याग करो, छोटे मोटे गुरुओं का त्याग करो। उनको त्याग करने में तुझे कोई दोष नहीं मिलेगा। किसी का भरम रहता भाई माँ राम से नहीं तो बढ़ता, लेकिन जो हमारे पहले 3 लोग का जो गुरु करियोड़ा था, वे गुरु ने माँ छोड़ नहीं सकता, हमारे तो गुरु करियोड़ा है। अरे ऐसा गुरु क्या काम का जो तुम्हें काल से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो ऐसे गुरुओं का शरणा त्यागने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हें कोई पाप नहीं चढ़ेगा। बिना किसी संकोच के तुम उस गुरु का शरणा त्याग करके तुम शत्रु की शर्तों का सानिध्य ले सकते। संसार में अगर अपन देखते कि किसी भी काम को अगर अपन करते हैं उसमें हमको मुनाफा लाभ नहीं होता है, तो उस बिजनेस को, उस काम को हम छोड़ देते हैं और फिर कोई अच्छा बिजनेस हमारे हाथ में आ जाता है, तो जो जिसमें मुनाफा लाभ नहीं होता था उसको जिसको छोड़ा था, तो उसका दुख हमें होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज जगत
इसे निर्गुण नाम है। ब्रह्म के नाम के बिना जो मानसिक जाप किए जाते हैं उनसे तुम्हारा जन्मना और मरना नहीं मिटेगा। शरीर के द्वारा वाणी से, मन से, चित्त से, श्वासा के आधार से जो भक्ति करते हैं, कराते हैं, वो सब कन फूका गुरु है तुम्हारा समा। इसीलिए ऐसे गुरुओं का त्याग करना चाहिए। झूठ सच के साच के उस झूठ का त्याग कर दो, ऐसे ज्ञान का तुम त्याग कर दो, आज की भक्तियों का तुम त्याग करो जिससे कि तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे ज्ञान को, ऐसी भक्तियों का तुम त्याग कर दो। सांच के ये सतरूप परमात्मा की भक्ति जो तुम्हें अमर लोक पहुंचा सकती है, इस सांच को तुम ग्रहण करिए। नाम रटो निराधार, सांसों सांस में उस निराधार निर्विकार परमात्मा के नाम को रटो। जन सुख राम श्याम सु मेला काया मध्य विचार। झूठ यानी माया की भक्ति छोड़ सत्य यानी परमात्मा की भक्ति को धारण करो। निराधार नाम जो बिना वाणी के सत्शब्द का अनुभव होता है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे परमात्मा की तुम भक्ति करो। इसी भक्ति से तुम्हारी आवागमन से तुम मुक्त होगे, तुम्हारी जो अनंत युगों से तो जन्मने और मरने का जो तुम्हें रोग लगा हुआ उस रोग से तुम्हें छुटकारा। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे भी सत नाम के